अब एक चीज समझने वाली बात है, क्या ये स्ट्रक्चर इस तरीके से ही बनता है मारूबुजू का? क्या कुछ और स्ट्रक्चर इसमें बनते हैं? अगर बनते हैं तो वहां ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है। हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल ट्रेड विद विजय चैनल में आपका स्वागत है। एक और लर्निंग पार्ट में आपके सामने लेके आ गया हूं, पार्ट नंबर 4। ठीक है, स्टॉक मार्केट को बिल्कुल आसान भाषा में सीखने के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारे पार्ट्स आपके बीच में लेके आया हूं। अभी तक के 3 पार्ट मैं चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। जो पुराने पार्ट्स अगर नहीं देख पाए हो तो आप उनको पहले देखिएगा, क्योंकि क्या है कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे तो ही आपको सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आएगी। अगर कुछ भी चीज अगर आपने मिस की इसमें, तो आपको क्या होगा कि बहुत सारी चीजों की प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि हर चीज एक चेन से जुड़ी होती है। अगर मान के चलिए हम स्टार्टिंग अगर कोई एजुकेशन लेने जाते हैं या हम कोई बच्चा अगर पढ़ने जाता है तो फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक चेन बाय चेन ही उसे चलना पड़ता है। उसी तरीके से ये पार्ट भी आपको चैप्टर बाय चैप्टर ही समझना पड़ेगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देर ना करते हुए हम हमारे आज के नेक्स्ट जो पार्ट है उस पर बात कर लेते हैं। इसके पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिनने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिनने बेल आइकन नहीं दबाया हो बेल आइकन दबा के आप रखिएगा, ताकि क्या है कि आपको टाइम टू टाइम इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं हमारे जो आज का टॉपिक है। इसके पहले पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया है उस पर भी हम बात कर लेंगे। ठीक है, इसके पहले क्या पढ़ा है और अब हम क्या पढ़ने वाले हैं उस पर बात कर लेते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मारूबुजू कैंडल जो है उस पे हम बात करने वाले हैं। इसके पहले मैं थ्री कैंडल पैटर्न में इसके पहले समझा चुका हूं तीनों पार्ट में। अगर आप जाकर देखेंगे एंट्री कैसे लेना है, एग्जिट कैसे करना है, ये सारी चीजें मैंने वीडियोस में बता रखा है। क्या होता है कि जैसे ये कैंडल पैटर्न भी मैं अगर जहां तक देखूं जो स्टॉक मार्केट में वर्किंग कर रहे हैं 90% लोगों को पता है कि ये कैंडल कौन सी है, बट फिर भी लॉस कैसे हो जाता है। मेन मेरा मोटो वही है कि अगर आपको ये कैंडल पता है, ये कैंडल पैटर्न्स पता है, इसके पहले मैंने जो कैंडल पैटर्न्स बताई है वो पता है, तो 90% लोग हमेशा लॉस में क्यों रहते हैं, जबकि उन्हें पता है कि कैंडल पैटर्न्स कैसा है, जबकि वो कैंडल पैटर्न्स को जानते हैं। मेन पॉइंट है हमारी क्या है, एंट्री और एग्जिट। और जो एग्जिट रहता है ना वो आपका परफेक्ट होना चाहिए। और हर वीडियो में मैं हर कैंडल के साथ में वही बता रहा हूं कि आपकी एंट्री कैसी होना चाहिए, आपका एग्जिट पॉइंट क्या होना चाहिए, एंट्री कब लेना है। जैसे मान के चलिए कैंडल बना है, ठीक है, मारूबुजू बना, ये वाला बना, ठीक है, ये वाला कैंडल बना, तो इसमें एंट्री लेना कब है और इसी कैंडल पे एंट्री कब नहीं लेना है। इन चीजों का थोड़ा सा बेसिक पॉइंट, इन चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए। और हर वीडियो में मैं यही बता रहा हूं आपको, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आपने कैंडल देख लिया, कैंडल आपको पता है, अभी तक आपका वीडियो, ये जो अभी तक का वीडियो है, ये अभी तक जो मैंने आपको बताया है, ये आपके किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं। मैं मानता हूं ये आपके किसी काम का नहीं, बट जो काम की चीजें उनको मिस मत कीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है। ठीक है, तो हम बढ़ जाते हैं हमारे टॉपिक पे, किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है और ये कैंडल पैटर्न हमें बोलता क्या है। आज का हमारा जो कैंडल पैटर्न है मारूबुजू है। ठीक है, समझ लेते हैं इसको बहुत अच्छे से। देखिए, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को और वीडियो को शेयर करते हुए चलिएगा, है ना, दोस्तों के साथ जो भी इंटरेस्ट दिखाते हैं मार्केट में सीखने में। ठीक है, देखिए क्या बता रहा है, बुलिस मारूबुजू। ठीक है, और ये हमारा बियरिश मारूबुजू। पैटर्न को समझिए, इसके पहले जितने भी कैंडल थे उनमें मैंने आपको बोला था कि जो कलर है वो मैटर नहीं करता है। इसके पहले वाले जितने पार्ट है उसमें मैंने बताया था आपको, बट यहां पर क्या होगा, यहां पर दोनों में कलर मैटर करेगा। इस चीज का ध्यान रखना। अगर बुलिस मारूबुजू है तो वो ग्रीन ही रहेगा और बियरिश मारूबुजू है तो वो रेड ही रहेगा। इसके पहले के जितने भी कैंडल है, जैसे मान के चलिए हैमर कैंडल मैंने बताया, ठीक है, तो ये क्या था, ये ग्रीन भी हो सकता था, ये रेड भी हो सकता था। ठीक है, वही मैंने शूटिंग स्टार बताया, वो भी ग्रीन हो सकता था, रेड हो सकता है। इन्वर्टेड हैमर बताया, वो भी हो सकता है। हैंगिंग मैन मैंने जो बताया वो भी हो सकता था। डोजी जो बताया वो भी, कलर उसमें मायने नहीं रखता था। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कलर मायने रखेगा। इस चीज का ध्यान रखना, ये चीज मैं आपको पहले ही बता देता हूँ।
ठीक है, अब समझिए क्या हुआ मार्केट में। मार्केट क्या हुआ, पहले मार्केट से समझते हैं कि मार्केट क्या हुआ। मार्केट जैसे मान के चलिए डाउनफॉल में आया, अप साइड से डाउनफॉल में आते 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 एक बेस पे आया, कहाँ आया, सपोर्ट के पास आया। ठीक, सपोर्ट के पास आया, तो सपोर्ट के पास आने के बाद में उसने क्या किया, जैसे अभी तक के जितने कैंडल बने थे वो क्या बने थे, रेड कैंडल बने थे। ठीक, इसके पहले की रेड मतलब ट्रेंड जो था, लेते के हमारा जो ट्रेंड था वो डाउन था। ठीक है, जब डाउन ट्रेंड में एक रिवर्सल कैंडल बनता है, इनको हम रिवर्सल कैंडल ही बोलते हैं। ठीक है, कैंडल जो बनता है रिवर्सल कैंडल बनता है, मतलब क्या हुआ, ट्रेंड जो डाउन था उसको अब कभी भी रिवर्स करने के लिए जो जो कैंडल बनते हैं, या अप साइड था और उसको रिवर्सल करने के लिए जो जो कैंडल बनते हैं उनको समझिए। डाउन ट्रेंड में अगर रिवर्सल कैंडल बनेगा तो वो क्या बनेगा, बाइंग का बनेगा। ठीक है, और अप ट्रेंड में अगर रिवर्सल कैंडल बनेगा तो वो क्या करेगा, सेलिंग का बनेगा। ठीक, ये समझ में आया आपको। डाउन साइड में रिवर्सल कैंडल हमेशा बाइंग का बनेगा। ठीक है, और अप साइड में रिवर्सल कैंडल हमेशा सेलिंग का बनेगा। अब कैंडल का पैटर्न समझ लेते हैं ये क्या कहता है। चीजें जो मैं बता रहा हूँ वो आपको लग रहा होगा कि क्या चीजें बता रहा हूँ भैया, ट्रेंड क्या होता है क्या है। ये चीजें समझना इसलिए जरूरी है कि आपको एंट्री और एग्जिट कैसे लेना है वो चीजें समझ में आती रहे टाइम टू टाइम। देखिए मार्केट में क्या हुआ, ग्रीन कैंडल, कैंडल का स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया है, तो मुझे अब ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इसका ओपनिंग जो है वो और लो ये सेम है, और हाई और जो क्लोज है वो सेम है। यहाँ कैंडल ओपन हुआ, यही लो बनाया, फिर कैंडल ने क्या किया, एक बढ़िया रैली दिखाई और ऊपर की साइड जाके क्लोज हो। इस चीज को एक और तरीके से समझिए, ये पैटर्न है, ये ओपन लो हाई क्लोज। ठीक है, ये तो आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, कैंडल का स्ट्रक्चर सामने दिख रहा है। कैंडल कैसे बनती है अगर ये समझ में नहीं आता तो फर्स्ट पार्ट आप जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये जो पैटर्न बना है, ठीक है, यहाँ पर अच्छे से समझ में आ रहा है कि मार्केट जो है डाउन साइड में आ रहा था और एक अच्छा बाइंग वॉल्यूम कहां बना, उसके बेस पे बना। हमेशा मैंने क्या बोला, या तो सपोर्ट पे बने, ठीक है, बाइंग कैंडल, ठीक है, या सेलिंग कैंडल रेजिस्टेंस पे बने। ठीक, ये मैं आपको बता चुका हूं। अगर ये आया है यहाँ पर, इसके पहले अगर हमारा यहाँ पर कहीं ना कहीं सपोर्ट है और ये कैंडल बनता है, क्या कैंडल बनता है, बुलिश मारुवुजु। अगर ये कैंडल बनता है तो उसमें क्या इंडिकेट मिलेगा हमको कि यहां से अब क्या हुए हैं, बायर जो है वो एक्टिव हुए हैं, मतलब यहां से इसे और नीचे नहीं देना, जाने देना चाह रहे हो। ठीक है, बायर जो है वो एक्टिव हुए हैं, इसे अब और नीचे नहीं गिरने देना चाह रहे हैं, कौन, बायर। ठीक, अब ये कैंडल जब बनता है तो अचानक इस तरीके का कैंडल बनना और वीक वाला कैंडल बनना, उसमें डिफरेंट क्या है, उसमें डिफरेंट ये है कि इसमें इस टाइम पीरियड में जितनी भी पोजीशंस बनी है वो बाइंग की बनी है, अधिकतर अधिकतर बाइंग की बनी, इसलिए वीक वाला पॉइंट ही नहीं बना। ये जो वीक बनता है मतलब, इसका वीक बनना मतलब क्या है, सेलर का इसे दबाना, डाउन साइड लेके जाना। इस वीक का बनना, नीचे की साइड वीक का बनना मतलब बायर्स का इसको अप साइड के साइड प्रेशर करना, प्रेशराइज करना। मतलब यहां से बायर ज्यादा एक्टिव है इस जोन में, इस वीक पॉइंट पे सेलर ज्यादा एक्टिव है, और ये बॉडी में इसमें बीच में जो रहता है वहां पर इक्वल इक्वल पॉइंट चलते रहते हैं। मान के चलिए अगर बायर्स इसको ऊपर साइड फेंक रहे हैं और सेलर नीचे साइड फेंक रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, एक झगड़ा होता है ना, फाइट, वो फाइट हो रही है सबकी, किनकी, बायर्स और सेलर्स की। तो ये वीक पॉइंट है। अब यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, इस कैंडल में, इस कैंडल में बायर्स ही एक्टिव है पूरे, मतलब यहां पर चांसेस है जब भी मारुवुजु बनता है और अच्छे बेस पे बनता है तो वहां पर क्या होता है कि मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल होने के चांस होते हैं। ठीक है, हम एग्जांपल भी देखेंगे, अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो एग्जांपल में आप जब देखने लगेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएगी। उसमें मैं कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा कि गलत डायरेक्शन में कब ट्रेड नहीं लेना है, डायरेक्शन गलत क्या हो सकता है। ये तो हमारा हो गया बुलिश मारुवुजु। अब हम बियरिश मारुवुजु की बात कर लेते हैं। ये क्या हुआ था, ट्रेंड डाउन में हमने पकड़ा था, ये अप ट्रेंड में जाएगा। ठीक है, अप ट्रेंड जब चलता रहे और एक रेजिस्टेंस पे,
या टॉप पे, इसके पहले जब भी इस पॉइंट पे जो ये पॉइंट है ना जहां से ये कैंडल बना है, इस पॉइंट पे पहले भी मार्केट गिरा हुआ होना चाहिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस में आगे बताने वाला हूं, या फिर क्या हो, ये ट्रेंड लाइन पे बने, ठीक है, या तो सपोर्ट पे बने या रेजिस्टेंस पे बने या ट्रेंड लाइन पे बने, जैसा भी बनता है, मतलब एक मार्केट उसको सपोर्ट ही होना चाहिए। ट्रेंड लाइन क्या होता है, ट्रेंड क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं, ये सारे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। कैंडल समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि कैंडल्स अभी मैं बता रहा हूं, जब मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बताऊंगा तो ऑटोमेटिक सारी चीजें समझ में आएगी। मैं कैंडल से स्टार्ट कर रहा हूँ। चार्ट पैटर्न में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लगेंगे। क्यों आने लगेंगे? कि वो चार्ट पैटर्न में ही आपको सारी चीजें निकलेगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया ना कि मार्केट डाउन ट्रेंड में बुलिश मारूबुजू और अप ट्रेंड में बियरिश मारूबुजू, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट यहाँ से पहले भी गिर चुका है। अब वापस से मार्केट अगर अप साइड गया है तो वापस चांसेस है कि वो पहले गिर जाए, मतलब वहीं से गिरने के चांसेस उसके हैं। तो ये जो पॉइंट है, अगर मार्केट अप साइड जा रहा है और यहाँ पर ये कैंडल बनता है, जिस तरीके से यहाँ पर बायर्स ने इसको दबाव बना के अप साइड भेजा था गिरते मार्केट में, वैसे ही यहाँ पर जो अप साइड जो डायरेक्शन था, जो ट्रेंड बाइंग था, वहां पर क्या किया, यहाँ पर सेलर्स ने एक्टिव होकर इसको डाउन साइड भेज दिया। समझ में आया आपको? कैंडल का स्ट्रक्चर ही हमको समझ में आता है कि इस कैंडल में मार्केट क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। बुलिश मारूबुजू और बियरिश मारूबुजू इस तरीके से बनता है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है कि इसमें जो ओपन हाई लो जो था वो चेंज है। ओपन हाई क्या था इसमें, ओपन लो हाई क्लोज, यहां पर ओपन हाई लो और क्लोज और लो, ठीक है, लो क्लोज जो भी आपको बोलना है। इस तरीके से स्ट्रक्चर बना, ओपन होते से ही अप साइड, ओपन होते से ही डाउन साइड। अब एक चीज समझने वाली बात है, क्या ये स्ट्रक्चर इस तरीके से ही बनता है मारूबुजू का? क्या कुछ और स्ट्रक्चर इसमें बनते हैं? अगर बनते हैं तो वहां ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है, समझिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम की चीज है। अगर हल्का फुल्का वीक रहता है, मतलब कि बिल्कुल हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं, जैसे ये हल्का फुल्का अगर वीक है इसमें, तो कैंडल आपकी वही रहेगी, अप्लाई होगी, सिर्फ हाई लो जो है आपके वो चेंज हो सकते हैं। कई बार अप साइड रह सकता है, कई बार डाउन साइड रह सकता है, ठीक है। अगर हल्का फुल्का मतलब ये पूरी कैंडल जो है, सपोज ये पूरी कैंडल 20 पॉइंट की बनी है, ठीक है, तो 0.20 या 1 पॉइंट इतना अगर है तो डिफरेंट चलेगा। मान के चलिए ये 20 पॉइंट की पूरी कैंडल बनी है और अच्छा खासा वीक इसमें देखने को मिल गया, तो मतलब क्या हुआ, सपोज ये कैंडल बन रही है हमारी, समझना बड़े ध्यान से। इतना समझ में आया है ना आपको? वीडियो को अगर प्रॉपर देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, ये तो मारूबुजू का स्ट्रक्चर हो गया, हल्का फुल्का वीक भी हमको समझ में आ गया। अगर ये मार्केट ने अचानक अपसाइड भेजा, ठीक है, और यहाँ से वीक पॉइंट जो है वो ऐसा बन गया, मतलब क्या हुआ, कैंडल को समझने की कोशिश कीजिए। मतलब क्या हुआ कि बायर्स ने फेंका जरूर था, एक हाई बनाया भी कैंडल ने अच्छा खासा, वहां पर क्या हुआ, सेलर्स ने वापस उस पर दबाव बनाना स्टार्ट कर दिया। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, ये हो सकता है कि इसके हाई के ऊपर अगर कैंडल, बल्कि ट्रेड क्या इतना कंफर्म नहीं रहेगा, वो ध्यान रखना। ट्रेड हमारा फेल हो चुका है, अगर हम कैंडल्स को फॉलो कर रहे हैं तो ये ट्रेड फेल है। अब हम क्या करते हैं, अरे ये बनाया है, ट्रेड ले लो, ये बना रहा है बढ़िया, वहां पर है, लास्ट के 20 सेकेंड में भी ट्रेड चेंज हो जाता है, लास्ट के 10 सेकेंड में भी ट्रेड चेंज हो जाता है। सपोज ये मार्केट यहाँ ओपन हुआ, इस तरीके से कैंडल बनाया, बढ़िया तरीके से कैंडल बनाया उसने इस तरीके से, ठीक है, ये यहाँ पर आया और यहाँ से क्या हुआ, इसने एक ऊपर साइड गया, ऊपर साइड जाने के बाद क्या हुआ, वापस दबाव बना दिया, लास्ट के 5 सेकंड भी मान लो, 5 सेकंड भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कैंडल क्लोजिंग के लिए। तो हमें क्या फाइनल क्लोजिंग चाहिए कैंडल की, ये भी नहीं छोड़ना है हमें। जब फाइनल क्लोजिंग हो जाएगी और जब स्ट्रक्चर कैंडल का परफेक्ट बन जाएगा, फिर ही हमें एंट्री लेना है, ठीक। एंट्री भी कैसे लेना है कि जब ये कैंडल प्रॉपर बन जाए, जब ये कैंडल प्रॉपर बन जाए, वीक वाला समझ में आ गया, ज्यादा वीक वाला समझ में आ गया, एंट्री कैसे लेना आप ये समझ लेते हैं।
जब इसकी अगली कैंडल जो बनती है, सपोज यहाँ ओपन होके ये क्या हुई, इस तरीके से बढ़िया तरीके से उसने एक और बाइंग कैंडल अप साइड बना दी, मतलब इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी, सपोज यहीं पे क्लोजिंग दे दी इस तरीके से, किस तरीके से, इस तरीके से इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो वहां पर एंट्री ले लीजिए, इसके लो के नीचे का ए सेल पॉइंट रख लीजिए, जो सपोर्ट बनाया है ना, सपोर्ट में जो सबसे लोअर पॉइंट की कैंडल बनी है, जैसे वीक भी बना देता है कई बार, तो उसके नीचे का आपको ए सेल लेना है, इस तरीके से आपको एंट्री लेना है। इसके अपोजिट जब सेलिंग एंट्री लेना है तो क्या हो, कैंडल इसके लो के नीचे क्लोज हो, वीक पॉइंट ज्यादा बड़ा ना हो, वीक पॉइंट हल्का फुल्का चलेगा, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, और लो के नीचे अगली रेड कैंडल क्लोज हो जाए या इसके बाद वाली रेड कैंडल क्लोज हो जाए, मतलब कंफर्मेशन 2-3 कैंडलों में मिल जाता है। अगर ज्यादा देर अगर वो स्टेबल हो रहा है तो मार्केट का डायरेक्शन फिर चेंज हो सकता है, ध्यान रखना, या तो फर्स्ट सेकेंड या थर्ड कैंडल में बाहर हो जाना चाहिए, मार्केट को काट के ऊपर जाने की डायरेक्शन पकड़ लेना चाहिए, उसमें ही फर्स्ट सेकेंड और थर्ड जो है इस बीच में ही इसका जो लोअर पॉइंट है वो ब्रेक कर देना चाहिए, इसका हायर पॉइंट है वो ब्रेक कर देना चाहिए। इस तरीके से बनेगा, ये कहां बनेगा, सपोर्ट पे, ये कहां बनेगा, रेजिस्टेंस पे, या तो ये अपसाइड, अगर ट्रेंड धीरे धीरे जैसे मान के चलिए गिरता हुआ आ रहा, गिरता हुआ आ रहा, यहाँ आया फिर ऊपर गया, फिर यहाँ आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ आया, अगर ऐसे ट्रेंड लाइन पर भी बनता है ऐसे पॉइंट्स पे तो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। वैसे ही मार्केट क्या हुआ, अपसाइड जा रहा है, अपसाइड जा रहा है, अपसाइड जा रहा है, और अचानक वहां से सपोर्ट वहां से लेता है, और ऐसा हल्का सा भी, जैसे ये सपोर्ट हो गया, ये ट्रेंड लाइन हो गई, अगर इसको भी फॉलो करने लग जाए मार्केट तो इस पे भी जब पॉइंट बनेंगे तब भी ले सकते हैं आप, है ना। ये मैं ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ये सारी चीजें बताऊंगा आपको, ठीक है। अब हम इसके एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे, चार्ट पे समझेंगे, लाइव चार्ट जो बन चुका है पहले, मैं एग्जाम्पल आपको ओल्ड चार्ट से बता रहा हूं, उससे समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए वीडियो, अब यहां से हमारा पार्ट इंपोर्टेंट स्टार्ट हुआ है ना, चार्ट में एंट्री कैसे लेना है, तो वो चीजें हम देख लेते हैं। ये एचसीएल टेक्नोलॉजी का 15 मिनट का चार्ट हमने ले रखा है, ठीक है। एचसीएल टेक्नोलॉजी के 15 मिनट के चार्ट पर मैंने कुछ चीजें ड्रॉ कर रखी है, मैंने पहले ही देख रखा है। देखिए अलग अलग कैंडल है, अलग अलग स्ट्रक्चर है, तो हम क्या है, जिन कैंडल पे बात करेंगे हम उसी को फॉलो करेंगे, राइट है, तो हम उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बुलिश का देखता हूँ, है ना, फिर बियरिश का भी आपको बता दूं। देखिए बॉस, मार्केट क्या हुआ, आपको सीधा सा नजर आ रहा है, मार्केट गिरता गिरता आया, ठीक है। अब गिरता गिरता आया तो क्या किया इसने, यहाँ आने के बाद, यहाँ आने के बाद एक बेस बनाया, ये बनाया, ये रिजेक्शन देने लगा कंटिन्यू, एक बार यहाँ से भागने की कोशिश करा, यहाँ करा, अगर इसको बैक साइड में भी आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो ये एक सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है, ये सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ, डबल कंफर्मेशन हमको मिला, फर्स्ट कंफर्मेशन कहाँ मिल गया, हालांकि हम कैंडल मारुबुजू की बात करने आए हैं, बट यहाँ पर क्या हुआ, आप अगर सेकेंड पार्ट में जाके देखेंगे, जो इन्वर्टेड है हमारा, ये कन्फर्मेशन इन्वर्टेड कैमर के बाद में ये मारुबुजू बिल्कुल परफेक्ट बनी है, यहीं पे एंट्री बन जाती है। इस कैंडल को अगर आप देखेंगे ना, किस कैंडल को, ये जो कैंडल है, इस कैंडल को देखेंगे तो अगली एंट्री आपकी यहीं बन जाती है, राइट है, बट यहाँ पर ये कन्फर्मेशन सेकेंड मारुबुजू का कन्फर्मेशन, फिर एक और मारुबुजू यहाँ पर देखने को मिली, मतलब क्या हुआ, इस पैटर्न को समझिए, पैटर्न बहुत अच्छा बना, पैटर्न समझने लायक है। मार्केट गिरा या कंटिन्यू डोजी रिजेक्शन, मतलब ये इस जोन में क्या हुआ, मार्केट यहां से तो गिरता हुआ आ रहा है बढ़िया तरीके से, बट यहाँ पर वीक बनाने की कोशिश कर रहा है, हर पॉइंट पे वीक बना रहा है, हर पॉइंट पे वीक बना रहा, अप एंड डाउन साइड, मतलब मार्केट यहाँ पर क्या, बायर्स और सेलर का क्या चल रहा है, फाइट चल रहा है, बायर और सेलर इनका क्या चल रहा है, इस जोन में फाइट चल रहा है। उसके बाद में इतनी वीक वाली कैंडलों के बाद में अचानक एक परफेक्ट कैंडल बनना, परफेक्ट कैंडल बनना स्टार्ट होना, मतलब क्या हुआ, एक तो इन्वर्टेड हैमर, सेकंड उसका कंफर्मेशन, बाइंग अच्छा, फिर अगला
फिर मारुबुजू, यहाँ पर भी मारुबुजू है, यहाँ मारुबुजू है, ये इन्वर्टेड हैमर है। मतलब क्या है, मल्टीपल यहाँ पर हमको सिग्नल मिल गए हैं कि मार्केट अब क्या है, अब साइड जाना चाहिए। तो इस तरीके से अब स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये जो लोअर पॉइंट इस जोन का सबसे लोअर पॉइंट जो रहेगा वो स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये तो हो गया हमारा बुलिश मारुबुजू, ठीक है। अब हम बियरिश मारुबुजू की बात कर लेते हैं। बियरिश मारुबुजू कैसे बनेगा, देखिए बीच में नहीं बनना चाहिए, हमेशा मैंने आपको बोला है। जैसे क्या होगा, एक और आपको एग्जांपल देता हूँ, गलत क्या है, गलत क्या है, ये यहाँ पे बना, ठीक है, यहाँ पर बना, यहाँ पर भी सेम बना, फिर यहाँ पर बना, ठीक है, फिर यहाँ पर बना, फिर यहाँ पर बना, यहाँ पर बना, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रेड को कंटिन्यू कर रहा है। एक यहाँ पर बना, बट यहाँ पर क्या है, बैक साइड में बेस नहीं है, यहाँ बैक साइड में बेस नहीं है। ये जो हमारा सेलिंग के लिए मारुबुजू, बियरिश मारुबुजू यहाँ पर बना था, बट क्या हुआ, समझो इसको, बड़े ध्यान से देखना, इसको और इसको समझो आप। मैं आपको दोनों एग्जांपल यही दे देता हूँ, दोनों एग्जांपल यही दे देता हूँ मैं आपको बढ़िया तरीके से, आपको अच्छे से समझ में आएगा रॉन्ग एंट्री कैसे बनती है। मैंने आपको बोला था कि अगर पैटर्न बनता है और बाइंग के लिए, बुलिश के लिए, अगला कैंडल उसके हाई के ऊपर क्लोज होना चाहिए। यहां पर ये पैटर्न सही बना, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, ये आया, ठीक है, ये आया, तो यहां पर क्या किया इसने, परफेक्ट बियरिश मारुबुजू बनाया। पर क्या नहीं किया इसने, यहां पर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज नहीं किया, कंफर्मेशन नहीं किया। मतलब सेलर्स ने यहाँ एक्टिव जरूर हुए, बाकी उसको संभाल नहीं पाए, बायर्स ने फिर एक्टिव होकर उसको अपसाइड भेजने का ट्राई किया, ठीक। तो ये है परफेक्ट एंट्री और ये होती है रॉन्ग एंट्री। जब तक कंफर्मेशन ना मिले आपको फाइनल, तब तक आपको क्या करना है, वेट करना है। हमेशा कंफर्मेशन नेक्स्ट कैंडल या उसके अगली कैंडल। अब इसमें मैं बताता हूं आपको कि जैसे मान के चलिए ये कैंडल जो बनी, ये वाली जो कैंडल बनी, ये वाली जो कैंडल बनी, चलिए मान ले ये ग्रीन थी, अगर अगली कैंडल इसकी रेड बन के इस तरीके से लो के नीचे क्लोज हो जाती तो भी कंफर्मेशन था उसमें, ठीक है। बट क्या हुआ, यहीं से वो पलट गया। तो ये परफेक्ट एंट्री है, ये रॉन्ग एंट्री है। मैंने आपको एग्जाम्पल भी बता दिया, ठीक। अब हम आगे देख लेते हैं। वो हो गया हमारा बुलिश मारुबुजू का कैंडल, ठीक है। अब यहाँ पर बियरिश जो है उस पर हम बात कर लेते हैं, उस पर क्या होगा, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से एक पैटर्न बना है, ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन लगभग लगभग सबको पता होगा कि ट्रेंड लाइन किस तरीके से चलती है और कैसे काम करती है। नहीं पता है तो मैं आगे वैसे भी बताने ही वाला हूँ। तो यहाँ पर समझिए, ये मार्केट आया, एक बार इस ट्रेंड को टच किया, एक बार इसमें, यहाँ पर ये डोजी कैंडल बार बार इसी पॉइंट पे आके रिजेक्शन दे रहा था। अब क्या हुआ, ये डबल रिजेक्शन हो गया, मतलब हमें कंफर्म तो हो गया कि ये ट्रेंड लाइन यहाँ से बना रहा इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन बना रहा है, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट जब वो यहां पर आया तो इसने क्या किया, एक बियरिश मारुबुजू बनाया। यहां बड़े ध्यान से देखिए, मैं चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं अब आपके सामने। ये मारुबुजू इसने यहां पर बनाया, मतलब ये बनाया तो क्या हुआ, ये पैटर्न बनाया, अगली कैंडल गैप डाउन हल्की सी ओपन हुई, देखिए ध्यान से देखिएगा, आपको स्क्रीन पे दिखेगा, ये कैंडल गैप डाउन हुई, मतलब सेलर्स ने जंप मारा, जंप मारने के बाद में उसके लो के नीचे ही यहाँ पर इसको कहां पर क्लोजिंग दिया, ये यहाँ पर क्लोजिंग दिया। ये हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट हो गया। अब देखिए यहां से एक चाल मिला, अच्छा खासा चाल मिला, कितने पॉइंट का चाल मिला, अगर यहां से भी एंट्री बनता है और यहाँ तक का, तो लगभग लगभग 12 से 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस पॉइंट, हमारे कितने का, 6 पॉइंट के लगभग स्टॉप लॉस पॉइंट। तो सीधा सीधा 1:2 का यहाँ पर टारगेट हमें देखने को मिला। ऐसे ही फेक क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया, ये बना, ठीक है। अब यहां पर बना तो यहां पर हमारी सपोज ये यहां पर बना, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर भी एंट्री जरूर है, क्या एंट्री है देख लीजिए, ये डोजी पैटर्न। बट क्या था, यहां पर हमें एक कंफर्मेशन स्ट्रॉन्ग नहीं था किसी चीज का, यहां पर कंफर्मेशन स्ट्रॉन्ग नहीं था किसी भी चीज का, इस चीज का ध्यान रखिए। ये जो है ना, यहां पर कंफर्मेशन बिल्कुल भी नहीं था, ये वाला जो है ना, यहां पर कंफर्मेशन नहीं था हमारे पास, इसलिए यहां पर नहीं। परफेक्ट क्या है, 1 पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट हमें मिला।
तो ऐसे जब सपोर्ट, रेजिस्टेंस और इन पे बनता है तो हमारी एंट्री परफेक्ट होती है। नहीं तो आप कहीं पे भी अगर एंट्री मारने का ट्राई करोगे ना तो आपको नुकसान होना ही होना है। कैंडल्स को समझना अलग बात है, बस उसमें एंट्री लेना बहुत डिफरेंट होता है। एंट्री अगर परफेक्ट लोगे तो स्टॉप लॉस आपको मिल गया, ठीक है, आपको टारगेट आपके मिल गए। अब यहाँ पर क्या करना, हमको सिर्फ एसएल लगा के काम ही तो करना है। अब हम क्या कर रहे हैं, स्टॉप लॉस को इग्नोर कर देते हैं, एसएल हमारा है ही नहीं। तो मार्केट में बनेगा कैसे पैसा? लॉस करके बैठोगे। जहां स्टॉप लॉस आपका 4 पॉइंट का है वहीं आप उसमें 40 पॉइंट तक एसएल ले रहे हो। जहां स्टॉप लॉस आपका 2 पॉइंट का है आप 20-20 पॉइंट तक एसएल ले रहे हो। तो ये तो फंड मैनेजिंग ही नहीं हुआ ना, आप फंड को मैनेज ही नहीं कर पा रहे ट्रेडिंग के साथ में। तो ऐसा काम नहीं करना है मार्केट में। मार्केट कभी भी गलत नहीं होता है, आपका तरीका गलत होता है। तरीका सही रखोगे तो हर चीज का आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी लोग वीडियो की सीरीज को देख रहे हैं, सारी सीरीज को वॉच आउट कीजिएगा। आगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली है। अभी तो कैंडल्स ही चल रही है, धीरे धीरे आप जानते नहीं है कि किन किन चीजों पे हम बात करने वाले। मार्केट में क्या क्या चीजें होती है आपको शायद हो सकता है पता ना हो, और बहुत सारे लोगों को पता हो पर ठीक से अप्लाई ना कर पा रहे हो। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और जिनने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।